अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होता तो खतरा मौजूद है कि पाकिस्तान सितंबर के बाद डिफॉल्ट कर सकता है, या आपके ख्याल में उसके नतीजे में भी खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, ये कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ग्रुप है री इमेजिंग, डी इमेजिंग, न्यू इमेजिंग बंद कर दे वो पाकिस्तान की कौम को डराना। इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट वक्त पे करेगा। आईएमएफ और नो आईएमएफ, हमारी पूरी कोशिश है कि हमने जो पिछली हुकूमत ने जो जितनी कमिटमेंट्स की थी, जो आपने खुद कहा कि कई दफा प्रोग्राम सस्पेंड हुआ, हमने वो तमाम चीजें पूरी की, हमने वो तमाम चीजें पूरी की। इसलिए इस हुकूमत में तुमको ट्रस्ट होना चाहिए, इस हुकूमत में मुझ पर उनको ट्रस्ट होना चाहिए। ओनली वन एंड ओनली प्रोग्राम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो मुकम्मल हुआ वो पीएमएलएन ने और इसहाक डार ने किया, 20, 13, 16 का प्रोग्राम। ऑल 12 रिव्यूज आर एट डॉट ऑन द स्पॉट। तो बात यह है कि अब उसकी सजा हमें मिल रही है। वो ये नहीं देखते जी किसने किया, उन्होंने ये अब कहना है कि जी पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट्स 20-19 की नहीं की, अब हमने आगे सारी पूरी कर दी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसमें मजीद डिले जो है वो मैं समझता हूं कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आई होप कि हम इसको पॉजिटिव वे से देखें। मैं इसको अभी भी समझता हूं कि एनी रीजनेबल अप्रोच टू द होल थिंग, एंड जो हमने चीजें दी हैं ये रिव्यू इस महीने में होना चाहिए, 9th रिव्यू, जो कि 7 महीने से डिलेड है। और इस रिव्यू के मुकम्मल होने के बाद ऑब्वियसली जो प्रोग्राम है वो उसने एंड हो जाना है, खत्म हो जाना है 30 जून के बाद। तो आगे जो भी नई इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो दे शुड डिसाइड कि पाकिस्तान ने क्या डीलिंग करना है। दिसंबर तक कोई इंशाल्लाह फिक्र की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ये लोग पिछले 1-1.5 साल से हर महीने की नई डेट्स देते हैं। मेरा ख्याल है कि आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। हमें अपने वसाइल के अंदर रहकर हमें अपने एक्सटर्नल रिसोर्सेज को मैनेज करना है। वी मस्ट नॉट स्पेंड बियॉन्ड व्हाट वी कैन अफोर्ड।